मुहाजिरीन को वापस भेजने का हुकूमत ने फैसला लिया है, उसकी वजह से बाज़ारों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और इसमें हम अपने अखराजात भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा बहुत सा माल बॉर्डर पार जाता था, बॉर्डर बंद होने की वजह से हमारे कारोबार पे 50 से 60% तक बहुत असर पड़ा। उस चिकम मुंगा दे मुंगफल सर खुरू लग गया। हमारे साथ अफगान माजरीन का बहुत अच्छा कारोबार था, उनकी वजह से ये एक पूरा बहुत बड़ा सर्कल चल रहा था। निम्न ज्यादा सामान चिकम दे अफगानिस्तान तक लो। जो हमारा होल सेल का सिस्टम था वो तकरीबन बैठ चुका। हुकूमती पॉलिसी हमारे लिए कोई ऐसी नहीं बनी कि हमें रिलीफ किया जा सके। एक बाल्टी हमारी कराची से आती है, उसकी पहले 200 रुपये 300 रुपये किराया था, अभी वो 700 रुपये किराया हो गया। ये दिन ऐसे होते थे कि आप इस घंटाघर करीमपुरा बाज़ार में, तारीखी बाज़ार है, आप पैर नहीं रख सकते थे इन दिनों में। आप देखें आपको सारा बाज़ार खाली मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी। आप देखें डेली मैदान। पेशावर में कारोबार शदीद मंदी का शिकार है। होल सेल डीलर हो या छोटे ताजर, सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम कामरान मुश्ताक है और हम सन 1973 से हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म का बाज़ार इस वक्त मार्केट चल रही है ना, इससे पहले कभी इस तरह बेचैनी नहीं हुई मार्केट में। हम आज जिस रेट में माल बेचते हैं, हमें वापस पीछे से वो माल उस रेट में नहीं मिलता। एक बाल्टी हमारी कराची से आती है, उसकी पहले 200 रुपये 300 रुपये किराया था, अभी वो 700 रुपये किराया हो गया। जो सारे बर्डन है वो सब आके गाहक पे पड़ते हैं, गाहक फिर वो उठा नहीं सकता। गाहक की क़ुव्वत खरीद नहीं बढ़ी, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इससे पहले हमारे साथ अफगान माजरीन का बहुत अच्छा कारोबार था, उनकी वजह से ये एक पूरा बहुत बड़ा सर्कल चल रहा था, लेकिन अभी उनके जाने से भी ये बहुत मामलात ख़राब हो गए हैं और बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं और इसमें हम अपने अखराजात भी नहीं बर्दाश्त कर सक रहे। ये करीमपुरा बाज़ार है और ये पेशावर का हब है। यहाँ पे होलसेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे परचून का इतना काम नहीं, यहाँ पे होलसेलर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये जो आप इस वक्त बाज़ार का रुख देख रहे हैं ना, ये इस तरह नहीं था। ये अभी बहुत बुरे हालात हैं। इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त पोजीशन है। 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख दुकानों के किराए हैं और इस तरह 15,000 20,000 एक शागिर्द देता है और हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सक रहे कि हम ये किस तरह इस काम को आगे चलाएं। अपने कारोबार छोड़ के लोग छोटे कारोबारों की तरफ रिक्शे चला रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं। मेरा नाम फजल अमीन है। मुहाजिरीन को वापस भेजने का हुकूमत ने फैसला लिया है, उसकी वजह से बाज़ारों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। पहले यहाँ पे ये सीज़न है अभी गर्मी का, तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अभी आपने चूँकि बाज़ार का विज़िट किया, बाज़ार में बिल्कुल आप इजीली घूम फिर सकते हैं, कोई रश नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, तो कस्टमर नहीं है बाज़ार में। वापस भिजवा रहे हैं ना अफगान मुहाजिरीन को, इसकी वजह से बाज़ार पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। सिर्फ हमारे बाज़ार में नहीं, पेशावर के सभी बाज़ारों पे कारोबारों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। और दूसरा, महंगाई बहुत हो गई है, लोगों की ख़रीद नहीं है और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के खर्चे पूरे नहीं होते। हुकूमती पॉलिसी हमारे लिए कोई ऐसी नहीं बनी कि हमें रिलीफ किया जा सके। जो बड़े ताजर हैं वो सारे पंजाब की साइड पे रुख कर रहे हैं, क्योंकि KPK में तो कोई कारोबार बचा ही नहीं है हुकूमती पॉलिसियों की वजह से। हमारे बाजार इसलिए भी ख़राब हुए हैं कि बॉर्डर मुकम्मल सील है, पैक है, ना फ्रूट ना सब्ज़ी ना और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया ना कपड़े ना कुछ भी। सारी चीज़ें जो सी हैं इस बात पे मुनहसर हैं कि वो वहाँ पे जाएंगी तो लोग अर्निंग करेंगे, पैसे आएंगे, सर्कल बराबर होगा। तो इस वजह से अफगान मुहाजिरीन के जाने से सब बाज़ारों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज थी भी वो भी बंद हो गई हैं और लोगों ने बिल्कुल पैसे अपने सारे पंजाब ले गए हैं। और यहाँ पे अगर हुकूमत इस तरफ नहीं सोचेगी तो सारे कारोबार और भी मज़ीद ख़राब होंगे, ताजर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। जमानुम जमील रहमान दे तकरीबन 25 साल ना करीमपुरा बाज़ार के कारोबार को सगरानी शुआ और सदा अफगान मुहाजिरीन दल तनऊजी नो आगा टोल कम सौदागाने जब आगई मुंग नोड़ी नो आगा बस तकरीबन ख़त्म वर्ता हुआ जमुंग तकरीबन निम्न ज्यादा सामान चिकम दे अफगानिस्तान तदलो मख के दा सिस्टम जिमुंग ब लाहौर कराची द दगन सामान रोग दल आबदा बॉर्डर पर जरिए बानी मुंग अफगानिस्तान तो लेगल उस आगा कारोबार न दमुंगा तकरीबन टप शू आल तो सब बॉर्डर बंदे ओसे चिकम दे लोकल दमुंग तुम रसेल शतना दा मेन द करीमपुरा बाजार या खैबर बाजार या सुमरा बाजार न जिकम दी न दा बेसिकली होलसेल मार्केटू न दी दलता द परचून का ढेर कम दे नो द पर उस चिमुंग परचून त पातिशुन आगा से कारशतना पेट्रोल मार्केट के ऊपर द कम एटम चिमुंग अखलू न द आगे कीमत दे 50 रुपये। आ मिसाल खबर चिमुंग 150 को 51 रुपये के बखर्स को नो आ 51 वाला का उस मुंगा का परचून तबरे हो जो उस मिसाल खबर परचून मुंग ना सौदा उड़ी नो सुमरा बयोसी होलसेल मार्केट वही देता ची मिसाल खबर आगा सेल ज्यादा की आ सेल आगा मिकदार सरश्ता न जमूंगा पकम शीस बांधे 300 रुपये खर्चा रातला पयो काटन बांधे पागे बांधे उस दे वक्त सारा तकरीबन 1000 ना 1500 पूरे खर्चा राजी स आख्वाना शू से चिकम दा आख्वाना मालूम राजी आगे रेटू न ज्यादा शू नो कारोबार दा हालात दी उस चिकम मुंगा दे मुंगफल सर खुरू लग गया आगा हिसाब नहीं था मुंगा
بازار نہ پیسے او باسو او بھی خرو. میرا نام محمد اسجد ہے. کاروبار کے حالات پہلے تو بہت اچھے تھے، لیکن اب جو مہنگائی ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ یہ افغان بارڈر تھا وہ بند ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارا کام سب سے زیادہ متاثر ہوا جب سے ان کو یہاں سے نکالنا شروع کیا، کیونکہ ہمارا کام زیادہ تر جو ریلیٹ تھا وہ افغان بھائیوں سے ہی تھا. ہمارا بہت سا مال بارڈر پار جاتا تھا. بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ 50 سے 60% تک بہت اثر پڑا ہے. جو ہمارا ہول سیل کا سسٹم تھا وہ تقریباً بیٹھ چکا ہے. ادھر ایک دکان کا رینٹ جو ہے 50+ ہے. دوسرا یہ حکومت سے ہماری یہ درخواست ہے کہ بارڈر کو لے ہمارا یہاں سے جو مال ہے وہ ایکسپورٹ ہو، کیونکہ ہمارا زیادہ تر مال یہاں سے افغانستان ایکسپورٹ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہم اپنی ہول سیل کی دکان چلاتے تھے. اب ہمارا کام رہ گیا پرچون پہ، تو پرچون پہ وہ رینٹس ہو گئے، پھر ورکرز ہیں، پھر اس طرح یوٹیلیٹی بلز ہیں، بجلی الیکٹریسٹی بلز ہیں، یہ سارے اس میں پورے نہیں ہو سکتے. کام ہے ہمارا الیکٹرانکس کا کام ہے، اس میں ہمارے بیٹری انورٹرز چارجز وغیرہ یہ افغانستان زیادہ جاتے تھے. پھر یہاں پہ جو افغانی بھائی تھے وہ یہاں پہ بائنگ کر کے پھر اپنے ساتھ بھی لے جاتے تھے جو جا رہے ہوتے تھے، تو وہ بھی اب اسٹاپ ہو گیا ہے. ہم نے پہلے سے جو اسٹاک کیا تھا وہ آپ یقین کریں کہ بازار مارکیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کے ریٹ اور نیچے آ گئے ہیں. ہم آلریڈی لاس کر رہے ہیں. پھر جن چیزوں میں پروفٹ تھا وہ بھی اس لیول کا نہیں رہا. سیزن ہے ہمارا، پیک سیزن ہے. یہ دن ایسے ہوتے تھے کہ آپ اس گھنٹہ گھر کریم پورہ بازار میں تاریخی بازار ہے، آپ پیر نہیں رکھ سکتے تھے ان دنوں میں. آپ دیکھیں آپ کو سارا بازار خالی ملے گا. تو یہی وجہ ہے کہ افغان مہاجرین چلے گئے ہیں. کچھ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، سبسڈی نہیں ہے. ہمارے جو چائنا سے اسٹاکس آتے ہیں ان پہ ٹیکس بہت لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مارکیٹ کی پوزیشن انتہائی ڈاؤن ہے.